कृषि उपज मंडी सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने 45,000 लेते दबोचा। व्यापारियों ने कार्रवाई के दौरान ऑफिस के सामने तालियां बजाकर किया स्वागत। धौलपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव कैलाश चंद मीणा को 45,000 की रिश्वत लेते रंगे-हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी की कार्रवाई के दौरान मंडी के सभी व्यापारी ऑफिस के सामने पहुंच गए और तालियां बजाकर स्वागत करने लगे। भरतपुर एसीबी टीम प्रभारी जगदीश शर्मा ने बताया कि सचिव कैलाश चंद मीणा ने दुकान का लाइसेंस जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। पीड़ित पक्ष ने सचिव द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी में दर्ज कराई थी। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने ट्रैप की रणनीति तैयार की। पूर्व निर्धारित संकेत मिले कि एसीबी टीम ने कृषि उपज मंडी कार्यालय में अचानक दबिश दी और सचिव कैलाश चंद मीणा को रिश्वत लेते ही पकड़ लिया। एसीबी की कार्रवाई से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। टीम ने रिश्वत की रकम बरामद की और मौके पर दस्तावेजों की जांच की। एसीबी की टीम यह जांच कर रही है क्या सचिव इससे पहले भी किसानों और व्यापारियों से रिश्वत वसूलता रहा है। साथ ही सचिव के जयपुर और अलवर निवास पर भी जांच की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। परिवादी की माताजी की फर्म श्री बांकीबारी इंडस्ट्री धौलपुर के नाम से कृषि मंडी समिति धौलपुर में कृषि जिन्स व्यापार हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर के सचिव कैलाश चंद मीणा द्वारा परिवादी को उक्त लाइसेंस जारी करने के एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। बता दें कि सचिव कैलाश चंद मीणा के खिलाफ काफी समय से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी और कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई अब जाकर हुई है। परिवादी ने 10वें महीना 25 में और एक एसीबी ऑफिस भरतपुर में शिकायत की कि कृषि उपज मंडी सचिव श्री कैलाश चंद मीणा मेरे लाइसेंस के एवज में रिश्वत में 50,000 रुपये मांग रहा है। इस सूचना का सत्यापन कराया गया, सत्यापन सही पाया गया। इसके बाद इसमें एसीबी द्वारा जल बिछाया गया। आज श्री कैलाश चंद मीणा सचिव को 45,000 रुपये नगद राशि लेते हुए परिवादी से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई चल रही है और आगे प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान होगा। ये घूसखोरी के लिए नहीं, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट बात की थी। ये श्रीमान डीजीपी साहब, डीआईजी साहब के निर्देशन में और एडीजी मैम जयपुर के निर्देशन में कार्रवाई हुई। राजाखेड़ा तहसीलदार ने कायम की मानवता की मिसाल, घायल को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। तहसीलदार दीप्ति देव ने आज शुक्रवार दोपहर 2 बजे बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत वह आज शुक्रवार को आनंदापुरा मतदान केंद्र भाग संख्या 102 की ओर जा रही थी। तभी मरैना के निकट सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल लखन सिंह पुत्र मेघ सिंह निवासी पाए को देखा। घायल की हालत बेहद नाजुक थी और खून बह रहा था। एम्बुलेंस आने में देरी हो सकती थी तथा कोई अनहोनी की आशंका थी। तहसीलदार ने बिना एक पल गवाए घायल को अपनी सरकारी गाड़ी में लटाया और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरैना पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया। तहसीलदार दीप्ति देव ने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। किसी की जान बचाने में अगर हम काम आ सकें तो यह हमारा सौभाग्य है। स्थानीय लोगों ने तहसीलदार के इस सराहनीय कदम की जमकर प्रशंसा की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के मामले में 6 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में 2 महीने पहले हुई डकैती की घटना का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को डकैती के सामान सहित पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई एक बिना नंबरी की अपाची बाइक भी जब्त की है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में गांव छावड़ीपुरा में 26 मार्च 2025 को अनूर सिंह पुत्र जसवंत गुर्जर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फरार आरोपी रामकेश उर्फ रमाकांत उर्फ रामू पुत्र मलखान गुर्जर को मतूसरा गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हत्याकांड में शामिल था और वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। इस मामले में 3 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सदर एसएचओ मोहर सिंह ने बताया कि दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने 2 महीने पहले गांव संटपुरा में पीड़ित रामबरन पुत्र शंकर सिंह गुर्जर के घर में महिलाओं को बंधक बनाकर हुई डकैती की घटना में फरार आरोपी सोनू पुत्र मान सिंह गुर्जर निवासी छिंगा का अड्डा तिराज का पुरा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी सोनू से डकैती में लूटा गया काफी सामान और वारदात में शामिल एक अपाची बाइक जब्त की गई है। आरोपी सातिर किस्म का अपराधी है जिसके खिलाफ बाड़ी सदर, कंचनपुर और सूरोठ थाना में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे डकैती की अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ कर रही है। सूने मकान में लाखों की नकदी सहित आभूषण चोरी।
धौलपुर शहर की न्यू आदर्श नगर कॉलोनी में गुरुवार रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मकान मालिक अपनी रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दरमियान चोरों ने घर के ताले तोड़कर चोरी की है। पीड़ित गुमान सिंह के भाई महेश परमार ने बताया कि गुमान सिंह परिवार सहित दौसा जिले में एक शादी समारोह में गए थे। रात के समय चोरों ने मुख्य गेट सहित कई दरवाजों के ताले तोड़ दिए। उन्होंने घर की अलमारी से करीब 2.5 लाख रुपए नकद, 49 तोला सोने और लगभग 700 ग्राम चांदी के आभूषण चुरा लिए। चोरी की जानकारी मिलने पर पीड़ित के भाई ने परिवार को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने एफएसएल टीम की सहायता से मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। लोगों का कहना है कि पुलिस की रात्रि गश्त भी रहती है, फिर भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। बिजली घर के ट्रांसफार्मर में लगी आग, सप्लाई ठप। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव मड़ाभाऊ स्थित 33 केवी विद्युत उपकेंद्र पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब उपकेंद्र के 315 MVA क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। निगम के अधिकारी तथा कर्मचारी भी तुरंत उपकेंद्र पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। संयुक्त रूप से की गई मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो चुका था। उपकेंद्र की बिजली सप्लाई सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल बंद कर दी गई। अधिशासी अभियंता कार्यालय के अधीन कार्यरत AEN अनुराग मित्तल ने बताया कि क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्दी बिजली सप्लाई बहाल करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना की विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र मड़ाभाऊ पे स्थापित 3.15 MVA के पावर ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से होने वाली एक घटना घटित हुई, जिसको बाद में फायर ब्रिगेड दमकल की मदद से आग पे काबू पा लिया गया। परंतु यहाँ स्थापित ट्रांसफार्मर की स्थिति को देखकर लगता है कि पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर जल चुका है। इसकी आग के क्या कारण थे, ये अभी जांच का विषय है। इनके कमेटी बिठा के इसकी जांच करवाई जाएगी। नाबालिग सहित अवैध हथियार के साथ 2 जने गिरफ्तार। दोनों से देसी कट्टा व जिंदा कारतूस किए बरामद। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में बसेड़ी पुलिस ने अवैध हथियारों को लेकर धरपकड़ की कार्रवाई की है। जहां गुरुवार को विधि से संघर्षरत एक बालक को एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के साथ निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि इसके अलावा बंटू पुत्र विजेंद्र कुशवाहा निवासी सलीमपुर बसेड़ी को एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान टीम में ASI राजेश कुमार, ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल दशरथ व कृष्णचंद शामिल रहे। टूटी पुलिया से हादसे की आशंका, लोग हो रहे परेशान। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा होते हुए महुआ खेड़ा को जोड़ने वाली पुरानी सड़क पर इन दिनों CC रोड का निर्माण कार्य जारी है। इसी दौरान भीलगवा गांव के पास बनी पुरानी पुलिया टूटकर गंभीर खतरा पैदा कर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी तक संबंधित विभाग द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। टूटी हुई पुलिया के कारण वाहनों का आवागमन व मजबूरन दूसरी तरफ बनी नई CC सड़क से हो रहा है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से इस नई सड़क पर भी दबाव बढ़ गया है, जिससे इसके टूटने और दरारें आने की आशंका तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिया की टूट फूट इतनी अधिक है कि तेज गति से आने वाला कोई भी वाहन अचानक फंसकर बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। ग्रामीणों ने स्थिति को देखते हुए स्वयं ही पहल करते हुए टूटे हिस्से पर पत्थर और ड्रम लगवाकर अस्थायी चेतावनी की व्यवस्था की है, ताकि वाहनों को किसी तरह सतर्क किया जा सके। मगर ग्रामीणों का साफ कहना है कि यह केवल अस्थायी समाधान है और किसी भी समय यह सुरक्षा उपाय नाकाम हो सकता है। मौके की स्थिति बेहद चिंताजनक है। एक और टूटी पुलिया हादसों को निमंत्रण दे रही है, वहीं दूसरी ओर नई बनी सड़क भारी वाहनों के बोझ से समय से पहले खराब होने पर कगार पर पहुंच गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि टूटी हुई पुलिया की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए और नई सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन रोका जाए, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। 2 मोटरसाइकिल वाले चले गए, कुछ सुनी ना, सरकार सुनती ना बिल्कुल। क्या आती है ठेकेदार ने बिनते सड़क बनाए तिनते कुछ सुनना ही ना ने। दो टेम्पू पे चले गए यहीं। कहाँ पे काटा ही है जे सरानी घेरे में। अच्छा, सरानी घेरा के वो सरानी घेरे तो न कहाँ जाएगा नहीं 97 पे। काय की पुलिया है? नरे की पुलिया है। अच्छा, आप कहाँ के हैं? मैं 97 कोई रहे हुआ हूँ, बगल में घर हो यहीं। कि धौलपुर से जो सरानी खेड़ा महुआ खेड़े के लिए सरानी रोड आई हुई है, एक साइड है जो
सीसी हो रही है। एक साइड जो भरकम को वजनदार जो यानी कि गिट्टी और रेती लेकर आ रहे हैं, उससे एक पुलिया बनी हुई है जो उसमें पत्थर टूट चुका है, और लेकिन कोई भी प्रशासन नहीं आया है अभी तक देखने के लिए। किसी ने भी पत्थर भी नहीं रखा है, उसमें भान जा सकता है। बजरी भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चम्बल बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है, लेकिन चालक मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि क्षेत्र के गांव सीतलपुरा के पास बाबू महाराज मंदिर के पास चम्बल बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दी है, जिस पर पुलिस ने उक्त ट्रैक्टर चालकों को रुकने को कहा, लेकिन बजरी माफिया ट्रैक्टरों को लेकर भागने लगे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भरी कुछ बजरी को प्रेशर मशीन से खाली करके ट्रैक्टरों को छोड़कर रात्रि एवं अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी ट्रैक्टरों को पकड़कर जब्त कर लिया। बजरी माफियाओं के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एवं फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध चम्बल बजरी माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। एसपी ने रात्रि में सैपू पुलिस थाने का किया निरीक्षण। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने गुरुवार देर रात्रि जिले की सैपू पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। थाना प्रभारी प्रवीण रावत सहित अन्य पुलिस स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की हवालात अभिलेखों, सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, मालखाना एवं विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई तथा रात्रि गश्ती में किसी प्रकार की ढिलाई न रखने के निर्देश दिए। एसपी ने अपराध नियंत्रण एवं त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए सक्रिय गश्त करने, पेट्रोलिंग रूट्स को मजबूत करने, अपराधियों की गिरफ्तारी और संवेदनशील स्थानों पर विशिष्ट निगरानी रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस थाने से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, पुलिस गश्त व्यवस्था मजबूत करने, आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस के हत्थे चढ़ा पत्नी का हत्यारा, आरोपी पति। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पत्नी की हत्या के बाद से फरार चल रहे आरोपी पति महाराम पुत्र बदन सिंह कश्यप उम्र 40 साल निवासी बिरौंदा मनिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि 19 अक्टूबर 2025 को मलकान पुत्र मुरली कश्यप निवासी पुराना वाटर बॉक्स बाई की खान सरमुत्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जिसमें उसने बताया कि पुत्री सुरभि की उसके पति महाराम एवं अन्य परिजनों द्वारा हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की तलाश में कई बार दबिशें दी, लेकिन हाथ नहीं लगा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी पति महाराम पुत्र बदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सरमुत्रा रोड स्थित राम दरबार बामनी नदी आश्रम में शुक्रवार से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन शुरू हो गया। यह आयोजन दिवंगत संत गुरुदेव पुरुषोत्तम दास महाराज की 20वीं बरसी के अवसर पर किया जा रहा है। आयोजन से पूर्व बाड़ी शहर में कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई। यह भागवत कथा 6 दिसंबर तक चलेगी। कथा की पूर्ण आहुति पर 7 दिसंबर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री राम दरबार बामनी नदी आश्रम के संत बनवारी दास महाराज ने बताया कि आश्रम की स्थापना करने वाले पूज्य गुरुदेव पुरुषोत्तम दास महाराज का 20 वर्ष पूर्व देवलोक गमन हो गया था। तब से हर वर्ष उनकी बरसी पर आश्रम के संतों और शहर ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालुओं के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। कथा का वाचन सबलगढ़ से आए पंडित सत्यम पारासर शास्त्री कर रहे हैं। प्रतिदिन कथा का आयोजन दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक संत आश्रम पर होगा। भागवत कथा की शोभा यात्रा में आश्रम के संत रामबरोसी दास महाराज, राधेश्याम महाराज, हरिराम एवं अन्य संत समाज के साथ शहर के महिला, पुरुष और आश्रम से जुड़े श्रद्धालु मौजूद रहे। देसी पिस्टल बाद 7 जिंदा कारतूसों के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदात की फिराक में घूम रहे आरोपी को एक देसी पिस्टल व 7 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे हथियार को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ जिला धौलपुर सहित भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा के विभिन्न थानों में करीब 10 प्रकरण दर्ज हैं। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि पुलिस टीम ने ग्राम चांदपुर सैयद के पास बाड़ी रोड से वारदात की फिराक में घूम रहे आरोपी मोनू पुत्र संतोष धोबी उम्र 23 साल निवासी धोबीपाड़ा बसड़ी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक देसी पिस्टल व 7 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जब्त किए गए अवैध देसी पिस्टल व कारतूसों के बारे में पूछताछ जारी है। हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक युवक को गोली मार घायल कर दिया, जबकि प्रकरण में मुख्य आरोपी तर सिंह उर्फ बड़ाना को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि हत्या का प्रयास मामले में आरोपी केशव पुत्र मोहन सिंह गुर्जर उम्र 29 साल निवासी लालौनी और हरेंद्र पुत्र मोहन सिंह गुर्जर उम्र 25 साल निवासी लालौनी थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी ने बताया कि 25 अगस्त 2025 को परिवादी कुलदीप पुत्र परिचित गुर्जर उम्र 23 साल निवासी लालौनी की गांव में पप्पू की बगिया के पास आरोपी केशव पुत्र मोहन सिंह, हरविंद्र पुत्र मोहन सिंह, अतर सिंह, बढ़ाना पुत्र उदय सिंह, वकील पुत्र अमुजी, राजवीर पुत्र सोबरन, जीतू पुत्र महेंद्र सिंह, सत्तो पुत्र राजवीर और महेंद्र पुत्र सोबरन गुर्जर ने पेट में अवैध कट्टे से गोली मार दी, जिससे उक्त युवक घायल हो गया। मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। तभी कार्रवाई करते हुए अतर सिंह बढ़ाना को पूर्व में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी केशव और हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। राजाखेड़ा में तीसरे दिन अब यूरिया की लंबी कतारें, एक आधार पर मिले 2 कट्टे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में यूरिया और उर्वरक की कमी का संकट लगातार बना हुआ है। शुक्रवार को भी लगातार तीसरे दिन सैकड़ों किसान यूरिया के टोकन लेने और खाद खरीदने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे रहे। शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में नगर पालिका क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाएं व पुरुष सबसे पहले थाने पहुंचे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने टोकन वितरण का स्थान हाट मैदान पुलिस चौकी के पास मंदिर परिसर में बदल दिया। यहां बारी बारी से किसानों को टोकन दिए गए। यूरिया की नई रैक आने के बाद आज 2 निजी दुकानदारों के यहां खाद का वितरण शुरू हुआ। कृषि विभाग ने एक आधार कार्ड पर अधिकतम 2 कट्टे यूरिया देने का निर्णय लिया। इसके बावजूद कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। किसानों ने बताया कि रबी फसल गेहूं, सरसों, आलू आदि में इस समय सिंचाई चल रही है। सिंचाई से पहले यूरिया डालना जरूरी होता है, लेकिन पर्याप्त खाद नहीं मिलने से फसल को नुकसान होने की आशंका है। 3 दिन से लाइन लगानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई तो रबी फसलों की पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। पर्यटन संस्था का ब्लॉक स्तरीय मेगा शिविर आयोजित। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर की पंचायत समिति परिसर में पर्यटन संस्था द्वारा परियोजना कवच कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं से आमजन को जोड़ना और उन्हें एक ही मंच पर बहुविभागीय सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना था। शिविर का शुभारंभ पर्यटन संस्था कार्यकर्ता ठाकुरदास के परियोजना के उद्देश्य और संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए की। इसके बाद संस्था के जिला बाल संरक्षण अधिकारी विजेंद्र कटारिया ने धौलपुर जिले में चल रहे कवच कार्यक्रम की प्रगति और भविष्य की रूपरेखा विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ जनहित में कार्य करने और योजनाओं के अधिकतम लाभार्थी जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। शिविर समापन अवसर पर पंचायत ऑफिसर राजेंद्र शर्मा और संस्था के ब्लॉक समन्वयक रामबरन गोस्वामी सोनू ने सभी विभागीय अधिकारियों व प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। धौलपुर जिले के बाड़ी में आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी के विरोध में सन्नाटे ब्राह्मण सेवा समिति ने प्रदर्शन किया। समिति ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आईएएस संतोष वर्मा का पुतला जलाया। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा गया। समिति के अध्यक्ष पवन चंसोरिया ने बताया कि एक आईएएस अधिकारी को किसी भी जाति विशेष पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वमान्य ब्राह्मण समाज और उसकी बेटियों पर की गई टिप्पणी अस्वीकार है। विप्र समाज ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश दीक्षित और सुरेश जगरिया सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा इस प्रकार की अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करना अशोभनीय है। उन्होंने बताया कि विप्र समाज के खिलाफ ऐसा बयान किसी वरिष्ठ आईएएस या जनप्रतिनिधि ने पहले कभी नहीं दिया। समाज ने मांग की है कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ मामले की जांच की जाए और उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई हो। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आचार संहिता लागू करने की भी मांग की गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आईएएस संतोष वर्मा का पुतला जलाया गया और नारेबाजी भी की गई। ज्ञापन सौंपते समय विप्र समाज के ट्रस्टी अध्यक्ष एडवोकेट रवि पचौरी, पूर्व अध्यक्ष विजय दीक्षित, शिव कुमार खेमरिया, बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक, वरिष्ठ पदाधिकारी सत्यदेव चंसोरिया, भगवती शर्मा, सुजीत कुमार, राकेश लवानिया, एडवोकेट जगदीश लचौरिया, सुरेश कनुआ, प्रमोद मुदगल सहित कई विप्र बंधु उपस्थित रहे। आज ब्राह्मण समाज द्वारा, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग और बाड़ी के एडवोकेट जितने भी ब्राह्मण हैं, उन्होंने सबने मिलकर एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें ये अंकित किया गया है कि एक आईएएस वर्मा द्वारा इसी भारत में और उसी भारत के एक बहुत बड़े अधिकारी द्वारा ब्राह्मणों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर इस तरह का ज्ञापन दिया कि जो जन जन की टीस बन गई, और उसी संदर्भ में हमने उन्हें सख्त से सख्त सजा देने के लिए प्रधानमंत्री जी के नाम श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। बाड़ी एसडीएम साहब को ब्राह्मण समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी द्वारा ब्राह्मणों की बहन बेटियों के ऊपर अभद्र भाषा
का प्रयोग जो किया गया है वो बहुत ही निंदनीय और गलत है। ये भारत देश स्वतंत्र है, ऐसे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और नौकरी से हटाया जाए। हमारा तो राज्य सरकार से और भारत सरकार से यही निवेदन है और सभी ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ये IAS हैं संतोष वर्मा, उन्होंने हमारी ब्राह्मणों की बहन बेटियों पर जो अमर्यादित टिप्पणी की है वो बहुत सरासर गलत है। इसके खिलाफ आज हम सबने ब्राह्मण समाज ने मिलकर के और SDO साहब को ज्ञापन दिया है। उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको सजा मिलनी।